तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स को शुरू से। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि मैथ्स को पढ़ने के लिए आपको छोटी छोटी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, तो वही हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो जा रहे हैं हम परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, जब आपको ये आ जाएगा तो फिर आप बड़े बड़े क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं करोगे। ठीक है, तो सभी बच्चों को जैसा कि पता है कि कॉपी पेन लेकर बैठना है। इस वीडियो को आपको मूवी की तरह नहीं देखना है, तो सभी सबसे पहले क्या करो, कॉपी और पेन लेकर बैठे और इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें। आपको एक एक क्वेश्चन समझाने की मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलते स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो यह है हमारा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का अगर मैं दूसरा नाम बताऊं तो दूसरा नाम है इसका भिन्न। ये तुमने सुना भी होगा इसका नाम है भिन्न। तो ये भिन्न होता क्या है, जैसे लिख दिया मैंने यहां पर 5/7, तो ये हमारी एक भिन्न होती है। जिसमें ये 5 है इसे हम अंश कहते हैं। ये है इसमें हमारा अंश, और जो ये 7 है ये है हमारा हर। तो यानी कि जो ऊपर वाला होता है वो अंश है, ऐसा कह लो, और जो नीचे वाला होता है वो हमारा हर होता है। ठीक, तो ऐसी कोई सी भी संख्या जो अंश और हर के रूप में लिखी हुई हो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या, यानी कि भिन्न। ठीक, तो इसलिए हम इसकी परिभाषा अगर बात करें तो लिख सकते हैं हम कि वह संख्या जो P/Q के रूप में लिखी हुई हो, जहां P तो हो इसका अंश और Q हो इसका हर, जबकि Q डज नॉट इक्वल 0। इसका मतलब यह है कि Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि हर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसे आ जाए संख्या कि 5/0 तो ये भिन्न नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका हर 0 हो गया, तो ये भिन्न नहीं है। हाँ, अंश 0 हो सकता है। वो कैसे? कि 0/5 ये भिन्न है। ठीक, तो वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए जबकि Q डज नॉट इक्वल 0, Q 0 के बराबर नहीं है, वह भिन्न कहलाती है। ये तो हुई हमारी भिन्न। अब हम सीखते हैं कि इन्हें परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है। ठीक, तो यहां तक की बात समझ आ गई होगी। अब चलते हैं आगे। ये हमारी परिमेय संख्या है 5/2 प्लस 7/2। तो यह हमें जोड़नी है। आप देखो कि इस वाली भिन्न का हर कितना है, यह है 2, और इस वाली भिन्न का हर कितना है, ये भी 2 है। तो यदि दोनों भिन्नों के हर बराबर हुए, यदि दोनों भिन्नों के हर बराबर हुए तो हम इन्हें जोड़ सकते हैं, और यदि हर बराबर नहीं होंगे तो हम इन्हें जोड़ नहीं सकते। तो फिलहाल दोनों जो हर है वो बराबर है, ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो इसलिए हम इन्हें जोड़ सकते हैं। क्या? यहाँ पे तो 2 लिख दो और इन्हें ऊपर वालों को जोड़ दो, यानी कि 5 + 7। ठीक, बिल्कुल आसान बात है। और ये 2 यहाँ लिख दो एज इट इज, और 5 और 7 ये होते हैं हमारे 12। ठीक, अब 2 से 12 को काट दो तो आ जाएगा 2 × 6 = 12। तो ये हमारा 6 इसका आंसर हुआ। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। एक सवाल और ले लेते हैं। ये हमारा है दूसरा सवाल। देखिए जरा, इसका हर कितना है? 7। इसका हर कितना है? ये भी 7। तो दोनों हर एक जैसे हैं, फिर तो आसान हुई बात। जब दोनों एक जैसे होते हैं तो यहाँ पर हम 7 लिख लेते हैं और ऊपर वालों को जोड़ देते हैं, इन दोनों को। तो आ जाएगा 5 + 9, यह आ जाएगा हमारा 14/7। और 7 से कितनी बार कट जाएगा? ये कट जाएगा हमारा 2 बार। ये 2 हुआ हमारा आंसर। बस इतनी आसान बात है। ठीक, अब ये तो हुई हर बराबर थे जब कैसे होगा।
और अगर हर बराबर ना हो तो ये है हमारा 5/2 प्लस के 3/4। अब आप यहाँ क्या देखोगे कि ये हर है 2 और ये हर है 4, तो ये तो बराबर ही नहीं है, और बराबर नहीं है तो फिर जोड़ भी नहीं सकते। तो फिर अब देखते हैं कि ये हर बराबर कैसे होते हैं। तो हर अगर आपको बराबर करने हैं तो ये जो 4 है ना, ये इसकी गुणा कर दो 5 में, तो 4 पंजे 20, ठीक। और फिर इसी 4 की गुणा कर दो 2 में, 4 दूनी 8 प्लस, अब इस 2 की गुणा कर दो 3 में, 2 तिया 6, और 2 की गुणा जब 4 में करेंगे इसकी, वो आ जाएगा 8। ये हो गया हर बराबर। और जब हर बराबर हो जाते हैं फिर क्या करते हैं, बस फिर 1 लिख लेते हैं उनमें से और ऊपर वालों को जोड़ देते हैं। तो ये आ जाएगा 20 प्लस 6, तो आ जाएगा 26/8। अब ये क्या है, ये 2 से कट जाएगा और ये भी 2 से कट जाएगा। तो यदि 26 को 2 से काटे तो ये आ जाएगा हमारा 13, और इसे काटे तो आ जाएगा 4। 13/4 हमारा आंसर हुआ। तो इस तरीके से हम हर बराबर करके भी कर सकते हैं, ठीक। ये तो हुई हमारी यहाँ तक की बात। अब बात करते हैं मिश्रित भिन्न की। ये हमारी है मिश्रित भिन्न। तो जैसे लिखा हुआ है कि 5 सही 1/2। अब इसमें ये तो अंश है और ये हर है, अब ये थोड़ा एक एक्स्ट्रा आ गया यहाँ से। तो जब भी भिन्न को इस प्रकार आपको दिखाई दे तो समझ लेना मिश्रित भिन्न है। और मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदलते कैसे हैं, तो ये हुई मिश्रित भिन्न। तो सबसे पहले से 2 की गुणा 5 में कर दो, तो 2 पंजे 10, 10 आ गया। अब 10 में ये ऊपर वाला जोड़ दो, यहाँ ये है 1, तो ये आ जाएगा 11 और बटे में आ जाएगा 2। और ये जो हमारी होती है, ये होती है हमारी साधारण भिन्न। ये होती है हमारी साधारण भिन्न, ठीक। तो जैसे एक भिन्न और दे रहा हूं मैं, ये है हमारी मिश्रित भिन्न। साधारण भिन्न में बदलनी है तो कैसे बदलेंगे, 6 की गुणा 5 में कर दो, 6 पंजे 30 और 7 इसमें जोड़ दो, यह आ जाएगा 37/6। तो ये मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं, यह आपको समझ आ गया होगा। अब लेते हैं इस पे एक सवाल। आपको एक एक शब्द लिखना है जो बोर्ड पे मैं लिख रहा हूं, ठीक है। ये हमारे पास एक सवाल है और ये करना है हमें। तो पहले ये है मिश्रित भिन्न, इसको साधारण भिन्न में बदल लेते हैं। तो 2 की गुणा 5 में करें, 2 पंजे 10 और ये जोड़ दो इसमें, ये आ जाएगा 11/2 प्लस, फिर 2 की गुणा 6 में करें, 2 छकी 12, 2 छकी 12 और 3 इसमें जोड़ दो, ये आ जाएगा 15/2। यहाँ तक की बात समझ गए। उसके बाद ये देख लो कि हर बराबर है या नहीं, तो हर तो दोनों के बराबर है। और जब हर बराबर होते हैं फिर तो आसान होती है बात, 2 यहाँ लिख लो, ऊपर वालों को जोड़ दो, तो 11 + 15 ये आ जाएंगे हमारे पास। 11 और 15 जो होते हैं वो होते हैं 26/2। अगर 2 से 26 कटता हो तो काट लो, तो कट जाएगा, 2 × 2 और 2 × 3 = 6, तो 13 बार कट जाएगा। ये हमारा आंसर हुआ। इतनी आसान बात है बस, ठीक है। तो यहाँ तक की बात को नोट करो। अब चलते हैं उसके अब चलते हैं थोड़े से बड़े सवाल पर। तो ये हमारे 5 सही 1/2, 3 सही 1/2 और 7 सही 1/2। इस बार हमारे पास 3 भिन्न है, पहले 2 थी, अब हमारे पास 3 भिन्न है। देखिएगा किसके करेंगे, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो ये मिश्रित भिन्न है, इन्हें साधारण भिन्न में बदल लेते हैं। तो आ जाएगा 2 पंजे 10 और 1 11/2 प्लस, इसको बदलो, बताओ कितना आएगा। 2 तिया बोलो 6 और 1 7/2
प्लस, इसका बताओ 2 सते 14 और 1 15/2। तो हमने क्या किया, सभी मिश्रित भिन्न थी जो, उन्हें साधारण भिन्न में बदल लिया। अब इनके हर क्या है, बराबर, और जब हर बराबर होते हैं फिर तो आसान हो जाती है बात, 1 लिखो बस तो, और ऊपर वालों को सबको जोड़ दो, 11 + 7 + 15। अब आपको ये जोड़ने हैं सारे, तो 11 और 7 हो गया 18, और 18 और 15 होते हैं 33/2। ये हो गया हमारा आंसर। इतनी आसान बात है बस। आप यहाँ तक की बात आप समझ गए होंगे। अब ऐसे ही है घटाना, बस जहाँ प्लस है वहाँ पे माइनस लेंगे तो घटाना हो जाएगा। यह एक सवाल करना बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे पहले तो मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना है। बदलो जरा, 3 × 5 = 15 और 1 16/3, प्लस है तो प्लस आ जाएगा, और 3 × 6 = 18 और 1 इसमें जोड़ दो तो आ जाएगा 19/3। फिर माइनस 3 × 7 = 21 और 1 ये आ जाएगा 22/3। बताओ यहाँ तक की बात समझ रहे हैं? उसके बाद हर बराबर है, तो हर बराबर है तो 3 लिख दो, और ऊपर वाले ऐसे कैसे लिखे जाएंगे, 16 प्लस हो तो प्लस, 19 माइनस है तो माइनस, प्लस होता तो प्लस लिखते, और ये कितना आ गया यहाँ पर 22। अब करना क्या है, 16 और 19 जोड़ दो पहले तो ये हो जाएंगे हमारे 35 माइनस, और ये है हमारे 22, और बटे में आ गया 3। अब 35 में से 22 घटा दो, तो 5 में से यदि 2 घटाया जाएगा तो 3, और 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, और ये आ गया 3। तो 13/3 ये हमारा हुआ आंसर। बिल्कुल आसान बात है। तो ऐसे धीरे धीरे आपको सारे सवाल सीखने हैं, ये स्टार्टिंग है। उसके बाद फिर हम अच्छे अच्छे सवाल भी आपके सामने लेकर आएंगे। ठीक है, तो अब कर लेते हैं हम थोड़ा सा एक अच्छे वाला सवाल। अभी तक थोड़े बच्चे सवाल थे, अब ये हैं अच्छे सवाल। अब ये है हमारे पास थोड़ा सा अच्छा सवाल, बिल्कुल आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। बिल्कुल जैसे पहले कर रहे थे कि 2 × 5 = 10 और 5 15/2 प्लस 2 × 6 और 1 7/2 प्लस 3 × 6 = 18 और 1 बोलो 19। बोलते रहा करो, अगर आप बोलते हुए समझोगे सवाल को तो बिल्कुल कभी नहीं बोल पाओगे। उसके बाद हर तो बराबर है नहीं, जब हर बराबर नहीं है तो क्या करना, अभी इनके तो दोनों के हर बराबर है तो इसे इतना लिख सकते हैं। या इसका तरीका है कि जब 3 भिन्न हो, अब गुणा वाला फंडा तो चलेगा नहीं, क्योंकि इसकी गुणा इधर करे या इधर करे ये समझ नहीं आएगा। तो जो हर होते हैं ना उन्हें यहाँ लिख लो, और इनका ले लो एलसीएम, जिसे कहते हैं लसा। तो इनका एलसीएम कितना होगा, सबसे पहले 2 से काट दो, 2 × 2 और 2 × 2, और ये 3 तो 2 से कटेगा नहीं तो आ जाएगा एज इट इज। उसके बाद 3 से, एक यहाँ ऐसे कैसा ही, और 3 × 3। तो इसका जो लासा आ गया वो आ गया 2 × 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6। तो एक लाइन खींच के ऐसे यहाँ 6 लिख लेते हैं। उसके बाद इसे 2 से काटते हैं, तो 2 से 6 को काटो, 2 × 2 2 दूनी 4 2 × 6, तो 3 बार के में कट गया। अभी 3 बार के में कटा तो 3 की ऊपर गुणा कर दो, और ऊपर तो 15 है, और 15 की अगर 3 में गुणा करें तो 15 × 45। फिर से 2 से काटते हैं, 2 × 6 3 आ गया, और 3 के ऊपर गुणा करेंगे, 3 की जब इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा 7 × 21 प्लस। अब इसे 3 से काटते हैं, काटने का मतलब होता है भाग करना। तो 3 से यदि 6 को भाग किया जाए
तो आ जाएगा 3 कम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 2 बार के में। और 2 की गुना ऊपर कर दो 19 में, तो ये आ जाएगा हमारे पास 38। अब ये यहाँ पे तो 6 लिख लेंगे में सही, और इन्हें सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 8 और 1 9 और 5 14, 4 का हासिल को 1, 3 और 1 हासिल 4 हो गए, 4 2 6 और 5 10। तो 104/6 हमारा आंसर हुआ। इस तरीके से हम आसानी से सभी सवालों को कर सकते हैं। तो ये हुए हमारे कि हम परिमेय संख्या को किस तरीके से जोड़ते हैं और किस तरीके से घटाते हैं। उसके बाद हमारी आती है गुणा, सीखते हैं हम परिमेय संख्याओं का गुणा। इसे अंग्रेजी में कहते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो जैसे लिख दिया मैंने यहाँ 5 सही 1/3 गुना 4 सही 1/3। तो पहले क्या करते हैं, इसे साधारण में बदलो, सिंपल कर लो। 3 पंजे 15 और 1 ये हो जाएंगे 16, तो आ जाएगा 16/3। ठीक, फिर गुणा 3 चौक 12 और 1 हो जाते हैं कितने, 13/3। उसके बाद अंश की गुणा अंश में करनी है और हर की गुणा हर में करनी है। तो 16 की गुणा तो 13 में करनी है और 3 की गुणा 3 में। तो नीचे 3 की गुणा 3 में करके तो आ जाएगा 9, और 16 की गुणा 13 में कर लो, तो यहाँ लिख दो 16 और ऊपर लिख दो 13। 16 थी 48 का 8 का हासिल को 4, और 16 कम 16 और 4 20, तो ये आ जाएगा हमारे पास 208। तो 208/9 ये हुआ हमारा आंसर। बिल्कुल आसान बात है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। जैसे दूसरा सवाल ले लेते हैं। तो दूसरा जो हमारे पास सवाल है वो भी गुणा का ही है। यह है 5 सही 1/2 गुणा 7 सही 1/3। तो सबसे पहले करना क्या है कि ये जो मिश्रित भिन्न है, जैसा पहले से करता आ रहे, इसे क्या करना है, साधारण भिन्न में बदलना है। 2 की 5 में गुणा करो, 2 पंजे बोलो 10 और 1 11/2। ठीक, गुणा 3 सत्ते शाबाश और 1 बिल्कुल ठीक, तो ये आ गया 22/3। अब इनके हर तो बराबर है नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि गुणा में हर बराबर हो या ना हो, बस फिर भी करना क्या है, अंश की गुणा अंश में और हर की हर में। इसमें हर बराबर हो ये मायने नहीं रखता। तो आप क्या कर दो, 11 की गुणा 22 में कर दो, तो 11 दूनी 22 का 2 का हासिल को 2, और 11 दूनी 22 और 2 ये हो जाएंगे हमारे 24, और 2 की गुणा अगर 3 में करेंगे तो ये आ जाएगा 6, तो आ गया हमारा 242/6। ये हो गया आंसर। तो बिल्कुल सिंपल सवाल है हमारे पास, ऐसे में करने हैं। उसके बाद लास्ट बचता है हमारा कि भिन्नों का भाग कैसे होता है, तो जाते जाते वो भी सीख लेते हैं। तो इसके बाद है हमारा भाग, ये आपको समझ आ ही गया होगा। तो देखो जरा कि भाग को कैसे करते हैं। ये है हमारा भाग, इसे अंग्रेजी में कहते हैं डिवीजन। तो ये है हमारा जैसे 7 सही 1/3 भाग 1 सही 1/2, ये बना है। बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले वही 3 सत्ते शाबाश और 1 22/3, ये भाग यहाँ ऐसा कैसे ही, और 2 ही कम 2 और 1 आ गया हमारा 3/2। अब इससे आगे समझ लो करना क्या है। जो ये पहले वाली भिन्न है इसे तो आप लिख दो एज इट इज, यानी कि ज्यों की त्यों, और इस भाग का बना दो गुणा। ठीक, और उसके जो बाद की भिन्न है उसमें थोड़ा सा आपको परिवर्तन करना है। वो कैसा, इसका जो हर है उसे तो ऊपर ले जाओ और जो अंश है उसे नीचे ले आओ। यानी कि ये 3/2 है तो इसका 2/3 बना दो, तो ये आ जाएगा 2/3, और ये बन गया भिन्नों का गुणा। और भिन्नों का गुणा भी पीछे पड़ गया है हम। क्या होता है इसमें, अंश की गुणा अंश में होती है और हर की गुणा हर में होती है। तो 22 दूनी आ जाएगा 44 और 3 ती आ जाएगा 9, तो 44/9 बड़ा आंसर हुआ बिल्कुल। एक सवाल और ले लेते हैं इसका।
तो आपको बिल्कुल अब स्टार्टिंग से मैथ्स पढ़ना है और रुकना नहीं बिल्कुल भी। आपको डेली एक क्लास मिलेगी, जैसा जैसा पढ़ाया जाए बिल्कुल वैसे वैसे आपको सवाल करने हैं। तो एक सवाल और समझ लेते हैं। तो यह है हमारा 15/8 भाग 5/4। क्या करना है, ये तो पहले साधारण बना रखा, तो कुछ नहीं करना, पहले वाली भिन्न तो एज इट इज, और भाग का बन जाएगा गुणा, और दूसरे वाली जो भिन्न है उसमें इसे हम पलट के लिखते हैं। तो 5/4 को यदि पलट दे तो 4/5 हो जाएगा, तो आ जाएगा 4/5। और ये भिन्नों का गुणा, इसमें क्या होता है कि अंश की गुणा अंश में और हर की गुणा हर में। 15 चौक 60 और 8 पंजे 40। इसे काट के भी चाहे तो लिख सकते हैं, जैसे 0 से 0 कट गया तो 6/4 आ गया, और फिर 2 से काट दिया तो 2 तिया 6, और 2 से काट दिया तो 2 दूनी 4। इस तरीके से हम सवालों को कर सकते हैं। तो ये थे हमारे कि भिन्नों का जोड़ घटा गुणा भाग हम किस तरीके से करते हैं। यहाँ तक की बात आपको समझ भी आई होगी, ठीक है। तो अब आपको करने हैं 2 सवाल जो मैं देता हूँ आपको। एक सवाल है ये जो आपको करना है, तो वीडियो को पॉज करो, यानी कि रोक दो वीडियो को यहीं, और इस सवाल को करके देखो। चलो देख लेते हैं बच्चों कि किस किस ने सवाल सही किया है। आइए करते हैं सवाल को। तो करना क्या था, बिल्कुल आसान बात थी कि 2 पंजे 10 और 1 11/2 प्लस 3 छंग 18 और 1 19/3 प्लस 6 छंग 36 और 1 37/6। उसके बाद क्या करना है कि जितने भी हर है उनका एलसीएम निकालना है, यानी कि 2 3 और 6। तो सबसे पहले से 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 3 तो 2 के पाड़े में आता ही नहीं, तो इसे लिख दिया हमने एज इट इज, और ये आ जाएगा 2 तिया 6, 3 बार के में कट गया। और अब 3 से काट दो, ये तो 1 है ही, 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो इसका जो लासा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2 तिया 6 आ जाएगा एलसीएम। तो एक लाइन खींच के 6 लिख लेते हैं यार। उसके बाद करना क्या है, पहले से 2 से डिवाइड करते हैं, तो कितनी बार के में डिवाइड हो जाएगा, 2 तिया 6, 3 बार के में। अब ये 3 बार के में हुआ तो 11 में 3 की गुणा करनी पड़ेगी, और 11 तिया होते हैं हमारे 33 प्लस, अब इसे 3 से काटते हैं, तो 3 दूनी 6, 2 बार के में। अब 2 के ऊपर यदि गुणा की तो आ जाएगा 19 दूनी 38। उसके बाद 6 से काटते हैं, 6 एकम 6, 1 बार के में कट गया। 1 के ऊपर गुणा करेंगे 37 में, तो 37 एकम 37। उसके बाद सबको जोड़ देना है, तो बटे में तो 6, 7 और 8 15 और 3 18, 18 का 8 का हासिल को 1 हासिल और 1 3, ये 4, 3 7 और 3 10, तो आ गया 108। और अगर आप इसे भाग करना चाहे तो ये भाग हो जाएगा, ये कट जाएगा हमारा 2 से, तो 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, और ये भी 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6। और अब ये कट जाएगा 3 से, 3 एकम 3, 5 है ना यहाँ, तो 3 एकम 3। अब यहाँ बच गए हमारे 2 को ले जाओ 4 के सामने, ये हो जाएगा 24, और 3 अट्ठे 24, 18 3 54 होते हैं, तो आंसर आ गया हमारा 18। अब किस किस बच्चे का 18 आंसर था ये देखो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सब समझना है। आज रखते हैं हम इतना ही, उसके बाद अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे। तो यहाँ तक कि अगर बात आपको समझ आ गई हो तो इस वीडियो को अगर आप में कुछ नहीं समझ आया तो दोबारा देख सकते हैं। तो 1 बार देखो, 2 बार देखो, और जितने सवाल है सबको करो, ठीक है बच्चों। तो बस अब आपको एक छोटा सा काम और करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। उससे हमें मिलता है मोटिवेशन। जितने आप ज़्यादा लाइक करोगे पढ़ाने में हमारा उतना ही ज़्यादा मन लगेगा, और फिर आपको हम एक एक वीडियो देते रहेंगे, ठीक है। तो आप यहीं करते हैं ख़त्म, ठीक है। धन्यवाद।